क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, अक्षत रोम स्पंद धूप जलते प्रतिपल रे। तेल की जो 60-70 की थी वो 150-200 रुपए की हो गई। आटा जो 20-30 रुपए का था वो 36 से 40 हो गया। चुनाव के वक्त हमारे को सपने दिखाती है और चुनाव जीतने के बाद झुंझुना पकड़ा देती है। उम्मीद तो नहीं लगती कि मीडिया ऐसा काम कर रहा है या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर है सरकार का। तो अभी मैं किसानों के बीच में दिल्ली में मौजूद हूँ। हमारे पीछे देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, खेत से शिमला, शिमला से दिल्ली, भारतीय मानव अधिकार मोर्चा। ये भाई साहब हैं, कहा जा रहा है शिमला से भाई साहब पैदल आए हैं और इनके कंधे पर भारी भरकम हल भी लदा हुआ था। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? इधर आइए। मेरा नाम लायक राम है हाँ। और गांव बसीसलहार, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और पेशे से किसान हूं। हाँ। और एक ऐसे किसान हैं हम जो बारिश पर निर्भर रहते हैं। और हमारे हिमाचल में क्या बहुत सारी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे किसान बारिश पे और बर्फबारी पे निर्भर रहता है, तो उसको कभी प्रकृति की मार और राजनीति की मार दोनों मारे पड़ती है और वो उसके पास ऐसी स्थिति बन जाती है कि आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन मैं उन लोगों की आवाज़ बन के आया हूँ जो इस तरह के कदम उठाते हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं, ये कोई हल नहीं है। आवाज़ उठाएं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आपको लग रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है। इस टाइम महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है भाई। भाई कहाँ दुगनी हुई, मेरी तो हुई नहीं और ना ही मेरे किसान भाइयों की हुई है। ये पेस्टिसाइड ये तो जरूर हो गई 200 से 1500-1600 की 60 ग्राम हो गई। और तेल की जो 60-70 की थी वो 150-200 रुपए की हो गई। आटा जो 20-30 रुपए का था वो 36 से 40 हो गया। सिलेंडर जो 400-500 रुपए का आता था वो 1200 का हो गया। ये तो हो गया, लेकिन आमदन नहीं बढ़ी। मोदी जी की बुराई कर रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी की, वो तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री है, उसकी बुराई क्यों करेंगे? उनकी नीतियों की बुराई कर रहे हैं हम। नीतियाँ बुरी हैं उनकी? बिल्कुल। अब इनकम तो बढ़ाई नहीं मजदूरों की। बुलेट ट्रेन, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, किसानों की आय दोगुनी और न जाने क्या क्या कर दिया उन्होंने। भाई बुलेट ट्रेन में हम तब बैठ पाएंगे जब पेट में रोटी या अनाज होगा हमारे, नहीं तो हम घर से बाहर कदम रख ही नहीं सकते। बुलेट ट्रेन में तो तब चढ़ेंगे जब सांसें तो होगी। कांग्रेस की सरकार आ गई है वहाँ पे हिमाचल में। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आई है। हमने पिछली भाजपा जयराम मामा जी की सरकार बनाई थी। हमारी फसलें खराब हुई, हमने मीडिया के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से जयराम मुख्यमंत्री मामा जी को ज्ञापन दिए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर किसान है हम तो देखो किसी के डंडा नहीं मार सकते। हमारे पास जो अधिकार था उसका यूज करते हुए हमने अब सुखराम चाचा जी की सरकार बनाई है। तब क्यों दुखी लग रहे हैं? तब बनते सरकार बनते यहाँ चले आए। अरे सरकार बनते क्या, जो उनके हाथ में अभी 2 महीने नहीं हुए, अगर हम एक नया काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या कर पाएंगे? अभी तो बेचारे को बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। ऊपर से ओपीएस और चीज़ें हैं। जो भी सरकारें बनती है वो समृद्ध लोगों को समृद्ध करने में। फोन बंद करो भैया, फोन बंद करो। हाँ। जो समृद्ध है सरकारें क्या करती है, हाँ चुनाव के वक्त हमारे को सपने दिखाती है और चुनाव जीतने के बाद झुंझुना पकड़ा देती है, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है। अब सरकारें क्या करती है, आउटसोर्स। कौन सरकार भाई? भाई कोई भी हो सरकारें, हम तो किसान हैं, हर एक का स्वागत करते हैं, हर एक के लिए अनाज पैदा करते हैं, हर एक के समर्थन में खड़े रहते हैं। तो मोदी जी बिल्कुल, जो अच्छा तो काम देश करेगा बना रहे हैं, देश में राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। भाई राष्ट्रवाद तब जब पेट में रोटी जाएगी, किसान बचेगा, तब राष्ट्रवाद होगा ना। थाली से तो हमारे अनाज भी गायब हो गया। मंदिर भी बना दिया, राम मंदिर भी। बिल्कुल, हम हिंदू है, स्वागत करते हैं, लेकिन हाँ, मंदिर तो मेरे घर में भी है, मेरे घर में भी है, मानते हैं। मंदिर बनाने से क्या होता, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। है बना दिया, आप चाहते हैं मंदिर ना बने? बनाओ, मंदिर भी बनाओ, लेकिन उसके बाद तो विकास हो रहा है ना, वहाँ भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाहर भिखारी बैठे हैं, उनके पेट का इंतजाम तो करो। है मंदिर बनाने से क्या होगा? उसके अंदर जो बैठे हैं उनमें दिल में भावना भी होनी चाहिए। आपके अंदर भगवान है, अगर आप किसी को रोटी खिला रहे हैं, आपको मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अगर आप किसी मजबूर और हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? यहाँ हर 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 जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने भाईचारे के साथ रहते हैं। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। कैसे बनेगा? धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर आप था। और लोगों को निकाल देंगे क्या? वो बाहर से आए हैं क्या? बाहर से तो आए हैं। हैं? कहाँ से आए हैं? तुर्की से। कब? तो उस टाइम क्यों नहीं 1175 में। तो उस टाइम निकालते ना। आप इतिहास में क्यों जाते हो? इतिहास इतिहास बदला जा रहा है।
क्या बदला जा रहा है देखेंगे, आप भी यहीं हैं हम भी यहीं हैं, देखेंगे। सिर्फ वोट बैंकों की राजनीति है, भाई को भाई से लड़ाने का काम हो रहा है और अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल कौन कर रहा है ये? सरकारें कर रही है। हम भाई आप से तो- भाई लड़ाया जा रहा है? बिल्कुल, हम आप तो कर नहीं रहे हैं, हाँ। कौन कर रहा है? तो देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, भूखमरी, रोजगार के साधन क्रिएट नहीं हो जा रहे हैं। टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से सिर्फ डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो रही है, बेरोजगारी पे नहीं हो रही है। एक मिनट, आप ये किसान कह के रहे हैं ऊपर कि भी है। टीवी मीडिया सही काम बिल्कुल। नहीं कर रहा है? भाई- मतलब टीवी मीडिया वो जो चैनल पे आते हैं। हाँ, मैंने तो जितनी बार भी टीवी खोला है, हिंदू मुस्लिम जितने भी राजनीति लोग हैं, मैं तो ये तो कहता लोगों को पसंद आ रहा है, ये तो दिखाया है। कहते हैं ना, दिखा- जो पसंद आए वो दिखाएंगे भाई। अरे क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? आपके पास इतनी पावर आ जाती है, मान लो कि जो आप बोलेंगे वही सच होगा। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मैं तो डंडा मार नहीं सकता किसी के। वो तो आप मजबूरी चाहते हैं हो- जो टीवी मीडिया कर रहा है वो बंद हो जाए? नहीं, ये हमारा टीवी मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है देश को चलाने का। स्वतंत्र होकर काम करे, निष्पक्ष काम करे, जो दिखाएं। उम्मीदें हैं अभी? बिल्कुल। उम्मीद तो नहीं लगती कि मीडिया ऐसा काम कर रहा है या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर है सरकार का मीडिया के ऊपर। भाई साहब, आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया, इधर आइए। क्या है गेरुआ वस्त्र का राज? ये मेरे मन की इच्छा है। मैं भगवान का एक पुजारी हूँ, गेरुआ वस्त्र पहन लिया। मेरा किसी सरकार से किसी कोई संबंध नहीं है। गेरुआ वस्त्र पर आजकल राजनीति हो रही है और पठान मूवी में बहुत सारा बवाल खड़ा किया गया कि भाई भगवा को बदनाम किया गया। मैं एक पुजारी हूँ और मैं इस पंथ से हूँ, तो मैं इसलिए गेरुआ पहना है। तो बवाल होता होगा, जिसका हम कोई बवाल नहीं करते हैं। सच्चा सनातनी वही जिसका खून खौल जाए। खोलता है, समय समय पर खोलता है। कब खोलना चाहिए? जब समय आएगा तब खोल जाएगा। जैसे जैसा जब भी कोई अत्याचार होगा, उस अत्याचार के विरुद्ध हम खड़े होंगे। राम मंदिर बना के कैसा किया मोदी जी ने? राम मंदिर बना के अच्छा किया। जो उनके भावना थी, सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, हम तो उसका विरोध नहीं करते। पर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, परंतु किसानों की, मजदूरों की वो सुने, उनके मन की बात करें, उनको जो है उनका अधिकार मन की बात दें, सुनते हैं कि नहीं? समानता का अधिकार दें। मन की बात सुनते हैं कि नहीं? वो हमारी जब सुन लेंगे तो हम मान लेंगे, सबकी सुनते हैं। तो हम तो किसानों की मांगों के, मजदूरों की मांग के लिए, गरीब की मांग के लिए है। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो तो जो सभी का जो जनमत होगा उसके अनुसार सरकार चाहेगी वो करेगी। मेरे या आपके कहने तो कुछ होगा नहीं है। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री एक आए हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास चमत्कार दिखाने की शक्ति है तो वो दिखा रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दिखा सकते। जाइए, मिल जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, जाइए वहाँ पे आप। इतना टाइम ही नहीं आता कि हम पैदल आए, हमारे जेब में किराया ही ना जो हम वहाँ तक जाएंगे। बालाजी का आशीर्वाद मिला है उन्हें? उनको मिलेगा, हम तो अपने घर में बालाजी का आशीर्वाद ले लेते हैं। अच्छा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, अक्षत रोम स्पंद धूप जलते प्रतिपल रे। हाँ जी, बताइए भाई। बिल्कुल। ये सब क्या पेस्टिसाइड है क्या? पेस्टिसाइड है सर, ये यही इसकी तो 60 क्या इसको क्यों आपने लटका रखा है? महंगा हो गया, ये क्या उद्देश्य है? महंगा हो गया और जहर है। जहर है? बिल्कुल अरे ये अपराध है जहर खाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये खाना भी अपराध है और छिड़कना भी है। मैं मेरी सरकार से यही है कि इनके ऊपर ये 60 ग्राम की है, 1175 और ये क्या अनलिमिटेड मतलब है भाई साहब ये खेत हम फसलों को बचाने के लिए यूज करते हैं इसको, और ये इतना महंगा हो गया कि इसको खरीदने के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। और अरे अब बीज देखिए, खाद अब वही क्या है। पारंपरिक खेती करिए, गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए, अब केमिकल का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि खाद्यान्न भाई, जो है वो सरकारें- जहरीला हो रहा है। सरकारें कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, इन चीज़ों को ला रही है। आजकल जो है इन चीज़ों पे ज़मीनें लग चुकी है, नहीं डालें तो नहीं होता। ठीक भाई है। साहब, आप पैदल आए हैं वहाँ से? हाँ जी, मैं पैदल आया हूँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से शिमला? शिमला यहाँ से बड़े भाई, मतलब जो मेरी यात्रा रही है घर से लेके शिमला, शिमला से लेके दिल्ली, कम से कम 400, 450, 500 के लगभग। पैदल ही आए हैं? हाँ जी तो सर। पैर में छाले पड़े कि नहीं? हाँ, छाले पड़े हैं सर, कंधे छाले पड़ गए? बिल्कुल बिल्कुल। हल कहाँ है? हल यहाँ अलाउ नहीं किया, हल बाहर रखा है। कितने कितने किलो का है? भाई हल मेरा 20-25 किलो का है। बैग भी था मेरे पास, बैग भी रखा है, मतलब उसमें कंबल है, दरी है, रात को जहाँ तो क्या संसद घेरने का इरादा है? भाई हम गरीब किसान हैं, कहाँ संसद घेर पाएंगे। हम तो अपने मन की पीड़ा लेके अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुखिया को मिलने आए हैं। देखते हैं वो मन की बात तो करते हैं, अपने मन की तो सुनाते हैं, लेकिन हमारे मन की भी सुन ले। हमारे लिए तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं होगी। तो मेरी अपील आपके माध्यम से प्रधानमंत्री किसानों के लिए तमाम योजनाएं ला रही सरकार। अब टेक्निकल उन्हें किया जा रहा है, हाईटेक बनाया जा रहा है।
हाईटेक बनाया जा रहा है, फाइलों में बनाया जा रहा है। बजट देखा आपने? बस्ट देखा डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, बस्ट आज से नहीं, बस्ट तो बहुत समय से आ रहे हैं कृषि के नाम पे, लेकिन कृषि की दशा आज ये है कि आत्महत्या करने पे मजबूर है। सरकारें क्या करती है, बस्ट बनाती है, एक देने वाला बैठा है, अधिकारी लेने वाला बैठा है, किसान देखने वाला बैठा है। जब हम फाइलें बना के जाते हैं अधिकारियों के पास, या तो वो मना कर देते कि बस्ट नहीं है, फिर हम रिश्वत नहीं दे पाते। जो अपात्र लोग होते हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा लेके चले जाते हैं। तो ये है देश में किसानों की स्थिति। आज भी किसानों की दशा जो है वो दयनीय है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई किसानों की स्थिति देश में दयनीय हो चुकी है, आत्महत्या पे मजबूर हो रहा है किसान? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।